हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा एप्लीकेशन की यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है जीव और समष्टि है। इसका पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि मॉडल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है अभी तक आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि मॉडल। ग्रोथ मॉडल पढ़ने में जो है सबसे पहले आपको जो पढ़ना जरूरी है कि समष्टि के लिए क्या क्या होता है। लगातार 5 वीडियो को बतला चुके हैं। समष्टि घनत्व जो होता है, जो संख्या होता है किसी भी समुदाय में जीवों की संख्या, तो उसको हम समष्टि घनत्व कहते हैं। तो वृद्धि मॉडल जो है 2 टाइप्स का होता है। एक जहाँ पर आपको जो संसाधन होता है, जो खाने की जो भोजन होता है, भोजन और रहने का जो जगह होता है उसको स्थान कहते हैं, वास स्थान। उसका जो है संभावना जो बहुत अधिक है, उसका संभावना क्या चाहिए, बहुत अधिक है। और एक जहाँ पर जो है असीमित है, उसका हम संसाधन कह सकते हैं, मतलब खाने का और रहने का जो संसाधन है वो असीमित है। और एक जो है जहाँ पर खाने का संसाधन और साथ में जो है रहने का स्थान सीमित है। तो इसी आधार पर जो है वृद्धि मॉडल जो है मुख्य रूप से कितना तरह का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक हो सकता है जिसमें आपका भोजन और साथ में स्थान, मतलब वास स्थान, जहाँ रहने का स्थान, यह असीमित होगा। क्या होगा, असीमित मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। और एक हो सकता है आपका भोजन और साथ में स्थान, मतलब वास स्थान, जहाँ रहने का स्थान, वह सीमित होगा। तो इस पर अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो भोजन और स्थान असीमित होगा। तो भोजन और स्थान असीमित होगा तो कोई भी जीव को ज्यादा भोजन मिलेगा, रहने के लिए स्थान ज्यादा मिलेगा, तो वह बहुत ज्यादा जनन क्रिया करके जो अपने संख्या में तेजी से वृद्धि करेगा। अपने संख्या में करेगा तेजी से वृद्धि करेगा। तो संख्या में तेजी से वृद्धि करेगा तो उसका समष्टि वृद्धि भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समष्टि वृद्धि भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अचानक हमेशा बढ़ते ही रहेगा। लेकिन इस वाले में भोजन स्थान सीमित है तो वो अपने हिसाब से चलेगा। अपने हिसाब से चलेगा मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वह अपने जो है संख्या में जो है तेज वृद्धि नहीं करेगा, हमेशा एक निश्चित मात्रा में जो अपने संख्या में तेज वृद्धि वह करेगा। तो इस वाले में जो है जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज होगा, मतलब समष्टि वृद्धि ज्यादा होगा, इसमें समष्टि वृद्धि क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम एक एक करके हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो इस वाले में देखते हैं समष्टि वृद्धि। तो समष्टि वृद्धि जो है इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि जो है जीव जो है अधिक से अधिक जनन क्रिया करके जो है नए नए जीव का जो है क्या करेगा, निर्माण करेगा। और इस तरह से समष्टि वृद्धि क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो है स्थान और साथ में भोजन जो है असीमित। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पर हम लोग। भोजन स्थान मतलब असीमित होगा, मतलब क्या चीज, समष्टि वृद्धि। तो समष्टि वृद्धि ज्यादा होगा तो इस वाले को कहते हैं वृद्धि मॉडल को चरघातांकीय वृद्धि। चरघातांकीय वृद्धि, चरघातांकीय क्या कहते हैं, वृद्धि मॉडल कहते हैं। और इसमें जो है भोजन स्थान सीमित है, जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि तेज वृद्धि नहीं हो सकता, इसमें कहते हैं हम जो है संभार तंत्र वृद्धि। संभार तंत्र वृद्धि, तो संभार तंत्र वृद्धि मतलब आने का अर्थ हो गया लॉजिस्टिक वृद्धि। लॉजिस्टिक वृद्धि मतलब ग्रोथ मॉडल। और इस वाले को चरघातांकीय वृद्धि जो है इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मुख्य रूप से जो है कितना तरह का हो सकता है, 2। एक चरघातांकीय वृद्धि हो सकता है, एक संभार तंत्र वृद्धि हो सकता है, जिसमें जो है इस वाले में भोजन स्थान असीमित होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस वाले में भोजन स्थान क्या होगा, सीमित होगा। तो हम एक एक करके जो चर्चा करने का करते हैं, प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो है चरघातांकीय वृद्धि को। चरघातांकीय वृद्धि मॉडल मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो है स्थान और भोजन क्या होगा, असीमित होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए जो है जीव जो है बहुत तेज अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इसका हम जो मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं उसको इसका ग्राफ पढ़ते हैं। होता है क्या, अगर मान लेते हैं कि टी समय, कितना समय में, टी समय में
समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व जो है n, समष्टि घनत्व कितना है n है, और साथ में जन्म दर, जन्म दर आपका है b बर्थ, और मृत्यु दर d है मतलब डेथ रेट। तो अब इसके लिए जो है t समय में जो है समष्टि घनत्व का जो दर जो होता है समष्टि घनत्व दर यह dn/dt होता है। dn क्या होता है dt, मतलब t समय में जो है समष्टि घनत्व में जो परिवर्तन होता है, जो दर होता है, उसका दर निकालने का प्रयास करें तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, यह होता है आपका b माइनस डी इंटू एन, b माइनस डी इंटू क्या, यहाँ मल्टीपल हो रहा है इंटू b माइनस डी इंटू एन। dn/dt मतलब t समय में जो है समष्टि घनत्व में परिवर्तन दर होता है, और b माइनस डी इंटू क्या होता है n, जहाँ b मतलब हो गया क्या चीज आपका बर्थ रेट, d मतलब डेथ रेट, और n मतलब समष्टि घनत्व। तो इसमें जो है होता है क्या है कि मान लेते हैं dn/dt इक्वल टू b माइनस डी को जो है लेट कर लेते हैं r, क्या लेट कर लेते हैं r, यह भी एक फॉर्मूला है वेयर जहां लिख सकते हैं b माइनस डी इक्वल टू में क्या चीज है r, r को कहते हैं प्राकृतिक जो है वृद्धि का इंट्रिंसिक दर। इंट्रिंसिक क्या चीज दर, प्राकृतिक वृद्धि का मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या होता है डिफरेंस होता है, ये दिया रहता है आपको अलग, मतलब प्रत्येक साल निकलता है किसी भी चीज का। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह फॉर्मूला हो गया चरघातांकी की वृद्धि मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में होता है कैसे ग्राफ पे पढ़ने का प्रयास करें हम लोग। यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, यह समय को डिनोट कर रहा है, समय मतलब टी, और यह समष्टि घनत्व मतलब n। शुरू में तो जो है जीव की संख्या 0 हो, और इस वाले में जो है बहुत सारा जो है भोजन है और स्थान है, तो संख्या में 23 वृद्धि होगा, होते ही रहेगा। तो संख्या में 23 से पहले धीरे धीरे होगा वृद्धि, 0 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे 23 वृद्धि होते जाएगा। तो यही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है dn/dt इक्वल टू जो है r क्या चीज n, मतलब चरघातांकी वृद्धि को, मतलब शुरू में जो है बहुत 0 होता है, उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका बहुत तेज वृद्धि होने लगता है, बहुत तेज होने लगता है, मतलब एक चरघातांकी वृद्धि मॉडल होगी। तो कहने का अर्थ है कि जब जो है किसी परिस्थिति के अंदर में जो है भोजन और स्थान जो है असीमित होता है, तो कोई जीव जो है अपने संख्या में समष्टि में जो बहुत तेज से वृद्धि करता है, और उसे ग्राफ रूप में दर्शाइएगा। तो ग्राफ रूप में दर्शाने पड़ते हैं कि जे क्या की जो है व्यक्ति का क्या होता है निर्माण होता है, किस आकार का, जे आकार। हमेशा ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है जे आकार व्यक्ति का निर्माण होता है, तो इस जो है सिद्धांत को हम कहते हैं चरघातांकी वृद्धि मॉडल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला यह हो गया आपको देख सकते हैं। तो आप इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जैसे दूसरा था हमारा, दूसरा था हमारा संभार तंत्र वृद्धि मॉडल। इसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं। लॉजिस्टिक ऐसे कहते हैं, हम लोग लिखते हैं हिंदी में लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक विकास, लॉजिस्टिक। तो अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तो अब शुरू में बतलाया आपको कि लॉजिस्टिक में क्या होगा, संभार तंत्र मॉडल में क्या आपको स्थान और भोजन क्या होगा, सीमित होगा। तो स्थान भोजन सीमित होगा तो कोई जीव जो है अपनी संख्या में तेज वृद्धि नहीं करेगा, एक निश्चित जो है धीरे धीरे वृद्धि करेगा में से एक निश्चित, और अंत में जब भोजन समाप्त हो जाएगा तो उसमें उसकी वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो होता है क्या है, इसमें आप देखिए संभार तंत्र वृद्धि मॉडल कि कोई बहुत अधिक नहीं होगा, कुछ सीमित होगा। सीमित होने के कारण कोई जीव जो शुरू में बहुत धीरे धीरे वृद्धि करेगा, और जब भोजन जो क्षमता जो भोजन होगा वह समाप्त हो जाएगा, तो भोजन समाप्त हो जाने के बाद जो अपने संख्या उसकी वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। तो जब एक निश्चित सीमा तक है, मतलब इसमें देख रहे हैं कि भोजन और साथ में क्या चीज स्थान, ये दोनों सीमित,
भोजन स्थान दोनों कैसे सीमित है। तो भोजन स्थान सीमित होने के कारण जो है जब समष्टि जो है एक निश्चित सीमा तक आ जाता है जहाँ के बाद भोजन स्थान जो सीमित हो जाता है उसका वृद्धि नहीं कर सकता है, तो उस सीमा को कहते हैं हम लोग जो है पोषण क्षमता। क्या कहते हैं? पोषण क्षमता। पोषण क्षमता को डिनोट करते हैं किसी से? के से। किसी डिनोट करते हैं? के से। जब जो है सीमित हो जाता है, जो उसका वृद्धि नहीं कर सकता है, तो उस सीमा को हम कहते हैं पोषण क्षमता। इसी से डिपेंड है। तो संभार तंत्र जो वृद्धि मॉडल होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उस पर अगर देखने का प्रयास करें हम लोग तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है। यह अगर टी समय में समष्टि घनत्व कितना होगा n, जैसे पहले पढ़े आपको टी समय में समष्टि घनत्व कितना होगा n होगा, पोषण क्षमता कितना होगा k होगा। तो जो है टी समय में समष्टि घनत्व दर, समष्टि घनत्व क्या है? दर। तो समष्टि घनत्व दर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, dn अपॉन कितना dt। यह होता है आपका Rn इंटू के माइनस एन, Rn इंटू के माइनस एन, और उसके बाद बाई में n, बाई में कितना होता है n। और इस टाइप से आप निकाल सकते हैं जो है बाई में n नहीं क्या होता है। और इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि जो है किसी भी जो है समष्टि का जो है वृद्धि टी समय में किस टाइप का होगा, dn बाई dt इक्वल टू Rn इंटू के माइनस एन बटा कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो अब यह हो गया आपका संभार तंत्र वृद्धि मॉडल में जो है टी समय में समष्टि वृद्धि दर, जहां पर समझ रहे हैं आर मतलब से पहले बताया आपको प्राकृतिक वृद्धि का इंट्रिंसिक दर, और उसके बाद n मतलब समष्टि घनत्व, k मतलब पोषण क्षमता, और k मतलब पोषण क्षमता, और इस टाइप से। तो यह हो गया आपका जो ऐसा ग्राफ करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यह समय मतलब t, यह समष्टि घनत्व, घनत्व मतलब n। तो शुरू में जो है जीव जो है पहले जो है 0 होता है और धीरे धीरे यह बढ़ने का क्या करता है प्रयास करता है, और उसके बाद एक निश्चित सीमा आने के बाद यह जो है खत्म हो जाता है। तो निश्चित सीमा जहां आता है इस सीमा को ये लोग कहते हैं पोषण क्षमता। क्या कहते हैं लोग? पोषण क्षमता मतलब के पर आने के बाद इसका समष्टि वृद्धि क्या होता है रुक जाता है, और यह फॉर्मूला होता है dn बाई dt इक्वल टू कितना के लिए Rn इंटू के माइनस एन बटा में कितना k। तो इस तरह से आप देखिए जो है यह संभार तंत्र वृद्धि मॉडल मतलब कहने का अर्थ हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो पोषण क्षमता पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों ग्राफ को एक साथ जो लाने का प्रयास करते हैं पहले इसका ऐसे शुरू कर सकते हैं। अगर दोनों ग्राफ को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं आप लोग, यह हो जाएगा आपका समय डिनोट कर रहा होगा समय t, और यह समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व मतलब n। तो पहले जो है इसके लिए देखें तो जे आकृति का आकृति बन रहा था हमारा, तो जे वाला जो आकृति बन रहा था वह किसके लिए था? जे आकृति किसके लिए? जो फर्स्ट था आपका क्या था आपका शुरू में जो पढ़े आप dn बाई dt इक्वल टू Rn, dn बाई dt इक्वल टू Rn जो पढ़े आप सिंपल जो है किसके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए, वृद्धि मॉडल के लिए। अब इसके बाद जो है एक और था तो एक निश्चित सीमा आने के बाद हो गया है तो यह डिनोट कर रहा है पोषण क्षमता मतलब k, और यह रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और यह रिप्रेजेंट करेगा dn बाई dt और इक्वल टू Rn इंटू के माइनस एन और अपन में कितना k। तो यह हो गया जो वृद्धि मॉडल का जो है कैसे ग्राफ। तो इसका ऐसे कर सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद जो है इस चैप्टर का जो हम लोग अंतिम पार्ट में होंगे, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बनेगा और इस तरह से का चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त।
तो अधिक से अधिक जो है आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको जो इसका नोट्स मिल जाएगा। थैंक्स।